जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। सीटेट 2026 के लिए जो एग्जाम होना है 6 सितंबर का, उसके लिए आज हम देखने वाले हैं PYQ क्वेश्चन, जो कि साल्वर पेपर है 2011 से 2025 के मध्य पूछे गए प्रश्न का। और इस टॉपिक में हम हिंदी भाषा यानी कि लैंग्वेज 1 के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम में आ चुके वही है, हो सकता है, संभावित है कि इस बार भी इसी प्रकार से या यही प्रश्न आए। तो इसमें क्या होता है कि जब आप PYQ क्वेश्चन करते हो तो आपके जो जानकारी है वहाँ बढ़ता है। किस तरीके से प्रश्न आता है इसके बारे में आपको जानकारी होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। पहला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बताइए, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है, निरंतर आकलन करना है, देखना है कि वो कैसा बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ये आंसर सही रहेगा। ठीक है, मौखिक भाषा। अब देखो, मौखिक भाषा मतलब आप बिना देखे किसी विषय पर बोलना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि उसकी भाषा संबंधी अगर आकलन करना है तो विभिन्न मुद्दों पर उस पर चर्चा करना है, मौखिक चर्चा करना है। तभी जाके उनके भाषा को आप आकलन कर सकते हो कि ये जो मौखिक शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वहां किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस आधार पे सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। बताओ, वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है सामाजिक संस्कृति के रूप में, कि व्यवहार संस्कृति के रूप में, या संज्ञानवादी के रूप में, या व्यवहारवादी के रूप में? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या आ जाएगा इसका आंसर? सामाजिक संस्कृति। ठीक है, सामाजिक संस्कृति इसका आंसर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि में कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा? अब जैसे कि आप क्लास में गए, प्राइवेट स्कूल में गए, सरकारी स्कूल में गए, तो वहां पर अनेक भाषा है, हिंदी चलता है, अंग्रेजी है ना, ये संस्कृत भी रहता है। तो ये जो अलग अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज हैं, लेकिन बच्चों की अपनी घर की भाषा है जो वो अपने लोकल बोलते हैं। जैसे कि कोई मराठी है, कोई बुंदेलखंडी है, कोई छत्तीसगढ़ी है, कोई उड़ीसी है, कोई बंगला है, मलयालम है, तमिल है। ये उनकी अपनी भाषा है जो अपने घर में प्रयोग करते हैं। तो आप उस भाषा को स्कूल में या शैक्षणिक दृष्टिकोण में लाने के लिए क्या प्रभावी रूप से लागू करेंगे? इसका आंसर रहेगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। देखो, इसमें से प्रश्न का जो आंसर है वहां PYQ क्वेश्चन से है। याद रखना, कई एग्जाम में, जो बहुत से एग्जाम अभी तक हुए हैं, उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम तक से लगातार चलता रहेगा। आंसर रहेगा सी नंबर का, यानी कि बच्चे को ना उसी भाषा में कुछ गीत सुनाने के लिए, कुछ कविता सुनाने के लिए कह सकते हो, ताकि उस भाषा को एक कहा जाए ना कि सही प्लेटफॉर्म मिले, सही जगह पर उनको प्रदर्शन करने का मौका मिले। चौथा नंबर का प्रश्न है, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? बताओ। तीसरी क्लास का एक बच्चा है जिसका नाम मोहित है। जब वह पढ़ता है तो जो शब्द रहते हैं उसको बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उसी चीज को पढ़ते हैं। तो उसके पठन के बारे में आप क्या कहेंगे? कि उसे पढ़ने में बहुत कठिनाइयां होती है,
कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, कि उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, या उसे पढ़ना नहीं आता। तो दोस्तों इसमें ना ए सी डी आंसर नहीं हो सकता, आंसर रहेगा बी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार इसलिए पुनरावृत्ति कर रहा है कि वह उस शब्द के बारे में जान सके, उस शब्द का अर्थ समझ सके। तो यही इसका आंसर रहेगा बी नंबर। चलिए पांचवा प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। आप भाषा के जानकार हो, इसका मतलब यह है कि आपने पहले इसे सीखा है। अब जो है आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपने जो अनुभव प्राप्त किया है उसी अनुभव को अपने बच्चों पर देना चाहते हो। तो भाषा सीखने सिखाने की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वहां भाषा की पाठ्य पुस्तक रहेगा। इसमें भाषा का आकलन है, शिक्षा पद्धति है, भाषा का परिवेश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पाठ्य पुस्तक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप उसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर आप टीचर बने हो और उसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर आप बच्चे को शिक्षित करोगे। तो आंसर डी सही रहेगा। अगला, भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की खालिस्तान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खालिस्तान की दृष्टि से देखें। जो भारतीय भाषा है, याद रखना, जो भारतीय भाषा है आपको उसे स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है? विविधता, क्योंकि भारतीय में अनेक भाषाएं हैं। आप हर क्षेत्र में चले जाओ, हर जिले में, हर राज्य में कहीं न कहीं उसमें बोलचाल की जो भाषा है वहां सभी अलग अलग देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर विविधता है, और विविधता है तो आपको उसे स्वीकार करना है, और उस स्वीकार करने के बाद उस जो भाषा है उसकी समृद्धि साहित्य की सराहना भी करना है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। भाई किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा जो इनका विकास हुआ रहता है वहाँ साधारण नहीं रहता, असाधारण रहता है। इनका विकास का क्रम उच्च रहता है, इसलिए सम्मान सभी का होना चाहिए, कोई भी भाषा हो। अगला, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, बताओ, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। ठीक है, एक होता है मौखिक लिखने वाला, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में जो लिखने की कौशल है इस सीमा तक होना चाहिए कि वे, अगर उनके सामने कोई भी मुद्दा रहता है, विभिन्न प्रकार के जो समय के हिसाब से मुद्दा चलते हैं, उस पर अपना वाक्य लिख सके, अपना उद्देश्य उसमें लिख सके। आठवां, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, बताओ, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे क्या रहेगा? ऑप्शन यहां पर है। देखो, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन को देखिए फट से आपको लगा कि हाँ ये सही हो सकता है, आप लगाने का प्रयास करोगे तो ऐसे में गलत होने के पूरी चांसेस रहता है। इसलिए चार ऑप्शन को पढ़ो, जैसे कि व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कहीं या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कहीं या लिखी गई बात को शब्दः कह और लिख सके, अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। दोस्तों प्रश्न को समझना, हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे को कोई अगर कह रहा है या कोई लिखा हुआ बात है उस पर अपनी समझ विकसित करने के लिए, अपनी दृष्टि परख करने के लिए उसमें आलोचनात्मक, अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ आलोचना भी करने का जगह होना चाहिए कि बच्चे, देखो आलोचना करना मतलब हमेशा नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसमें समझदारी है। भाई आप आलोचना कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको उस संदर्भ में और जानकारी चाहिए। तो आंसर बी सही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर, हिंदी भाषा के सौंदर्य
इसमें जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, पर्यायवाची है, संज्ञा सर्वनाम है, व्याकरण संबंधी है और आंचलिकता यानी कि अपने अपने जो अंचल है उस अंचल के हिसाब से भाषा का प्रयोग है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो पहली क्लास है, अब छोटा सा बच्चा है, पहली क्लास का बच्चा है, अब उसे क्या आप नाटक सुनाओगे या किसी डायरी के बारे में बताओगे या किसी निबंध के बारे में बताओगे? तो सिंपल सी बात है, कहानी जो घरों में उनके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सुनाते हैं वही है। यानी कि जो इनके पहली क्लास के जो पाठ्य पुस्तक में उसमें कहानी ज़्यादातर होना चाहिए और ये जो विधा है सबसे अधिक महत्व है एक बच्चे को आगे ले जाने के लिए। लेकिन वो कहानी कैसा होना चाहिए? इंस्पायर करना चाहिए, ठीक है, उसको आगे जीवन के लिए इंस्पायर होना चाहिए, ऐसा कहानी हो। तो ये डी ऑप्शन सही रहेगा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो भाषा अर्जित करना है उसके लिए कौन सा कथन उचित नहीं है बताओ? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये जो है उचित प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया है सीखने के लिए, है ना। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, ये भी सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि भाषा का अर्जन आप इस बात के लिए नहीं कह सकते हो कि इससे जो है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। नियम बनाना सिखाया जाता है, यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। भाषा सीखना एक सहज प्रक्रिया है। छोटा सा बालक है, आप उसे भाषा सिखाओ मत, वो सीख जाएगा, वो आपको देख देख कर सीख जाएगा। ये एक सहज प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जो कि उचित नहीं है, इसमें नियम बनाने वाला बात नहीं है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है, इसका आंसर रहेगा अर्थ की अभिव्यक्ति। भाई आप लिखना सीख रहे हो, लेकिन क्या लिखना है उसके अर्थ को पहले समझना है। ये उस शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति की पहचान है कि आप लिख तो रहे हो, क्या लिख रहे हो इसकी। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान। तो दोस्तों पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह अर्थ रहेगा, ठीक है। हालांकि अक्षर का ज्ञान भी होना चाहिए, गति होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, ये सभी जरूरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्थ रहेगा। आप पढ़ रहे हो, अब उसका अर्थ ही नहीं पता है, उनके मीनिंग ही नहीं पता है, तो ऐसे में आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका मतलब है ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को लिखाना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखाना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति। तो अगर किसी को लिखाना है, अब लिखने के लिए उसे सिखाना है, तो क्या रहेगा? विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चे से कहना कि आपके मन में जो भी विचार है उसे अपने शब्दों में लिखना है। जब ऐसा वह लिख लेता है, भले ही वह 2 लाइन लिखे, 1 पत्ता लिखे, 1 पेज लिखे, ये जो होता है ना बच्चों को लिखाने की लेखन शैली, जैसे कि होता है ना, अगर जो लोग मेंस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस का है, यूपीएससी का है, उसमें क्या रहते हैं? लिखना सबसे ज्यादा मेंस की आंसर राइटिंग है। तो शुरुआत तो कहीं से भी करना पड़ेगा, तो कुछ भी लिखो, अपने विचार से कुछ भी मुद्दे पर लिखते रहो। तो ये जो होता है ना, बच्चे को लिखना सिखाने के सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि विचारों की अभिव्यक्ति होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? आंसर क्या रहेगा? भाषा के विभिन्न रंगते, यानी कि उस सब्जेक्ट में, उस पाठ्य पुस्तक में अनेक भाषाओं का समावेश होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को बताओ। बहुभाषिक कक्षा
जिस कक्षा में बहुत से भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसे बहुभाषी कक्षा कहते हैं, लेकिन उनको मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। कई राज्यों में अनिवार्य है कि भाई हिंदी है, इंग्लिश है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन उनके स्टेट के जो भाषा है जैसे मराठी है, पंजाबी है, वहाँ पर चलता है। तो ऐसे भाषाओं को भी प्राथमिकता दिया गया है कि आपको हमारे जो लोकल भाषा है, राज्य की भाषा है, उस पर भी आपको शिक्षा ग्रहण करना है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ठीक है, भाषा कौशल जो है एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि सबका अलग अलग भाषा है। अब अलग अलग भाषा है तो फिर अलग अलग ढंग से सीखना पड़ता है। 18 नंबर का प्रश्न है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बताओ, बच्चों के भाषा प्रयोग है, अब उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती है, तो इसमें से कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। त्रुटियां का अर्थ नहीं है कि शिक्षक में कमी है, यह त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। यहाँ पर क्या है जो उचित नहीं है? तो भाई उचित नहीं है ये बात रहेगा कि बच्चों के भाषा प्रयोग में जो होने वाली जो त्रुटियां हैं, वह त्रुटियां का अर्थ है कि भाषा की अज्ञानता। अज्ञानता यानी कि आपको उस भाषा के बारे में पता नहीं है, तभी जाके आप त्रुटियां कर रहे हो। जैसे कि कई लोगों को व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए जब बोलते समय वहां जैसे कि ती है, कि ता है, कि थी है, इस तरीके से कहीं ना कहीं ही सी ईट वाला में जाके फंसता है वह। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, बताओ बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ये जन्मजात होती है। एक चीज बताओ, छोटा सा बच्चा आपके घर में सोया रहता है, जब वह बोलना प्रारंभ करता है तो किसी ने उसे बताया है कि ग्रामर को इस तरीके से प्रयोग करते हैं या इस तरीके से बोलते? नहीं, वो आपको देखकर ही सीखता है। यानी कि उसमें जो है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषा सीखने सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों में भाषा सीखने का वहां बातचीत करना है। सर्वप्रथम तो बातचीत है कि आप व्यक्तियों के सामने किस तरीके से बात करते हो, ये जो है भाषा सीखने का एक तरीका है। ठीक है, अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वहां भाषा का प्रभावी प्रयोग है, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चों से ही प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं और यह विचार किसका है? बताओ। वाइगोस्की का है। मैंने शुरू में बताया था ना, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक संस्कृति का प्रयोग है, वहां वाइगोस्की की देन है। इसके साथ 3 और हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बताओ, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उसमें भाषा का विकास करना है, तो देखा जाए तो फिर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बाल साहित्य। बच्चों का जैसे कि पेपर में आता है ना, मैगजीन आता है, बाल भूमि है, वीर भूमि है, या अलग अलग ढंग से रहते हैं। तो ये सभी क्या है, बच्चों को उसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग रहता है, चित्रों का प्रयोग रहता है, जानवरों का प्रयोग रहता है, कहानियां रहती हैं। तो इसमें क्या है, मजेदार जोक्स रहते हैं। ये सभी क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो भाषा का विकास होता है उस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है। 24 नंबर का प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है, भाषा और परिवेश, भाषा और आकलन, साक्षरता है और पाठ्य सामग्री। आप देखना, भाषा सीखने, ये जो भाषा सीखने हैं ये रहेगा उन छोटे बच्चों के लिए जो कि बिना किसी के सिखाए वहाँ सीख जाते हैं।
मम्मी पापा कहना, फिर धीरे धीरे परिवार का नाम लेना, उसके बाद अपनी टूटी भाषा में शब्दों का प्रयोग करना, और अंत में जो जैसा घर में बोलते हैं वहाँ उसी तरीके से बोलते हैं। इसका मतलब भाषा सीखना ये भाषा रहेगा, ये उनकी भाषा है। लेकिन भाषा को अर्जित करना, अर्जित करना मतलब प्राप्त करना, अर्जित करना मतलब है ना, यानी कि जैसे कि मुझे हिंदी आता है, मुझे मराठी सीखना है, तो मराठी क्या होगा, मेरे को अर्जित करना पड़ेगा, बुंदेलखंडी अर्जित करना पड़ेगा। तो यही है, वो उनके परिवेश में रहकर सीखा जाता है। तो आंसर रहेगा भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में भाषा और परिवेश का महत्वपूर्ण रोल रहता है, और यही एक मुख्य अंतर रहता है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाई लेखन क्षमता का आकलन करना है, मैंने शुरू से बताया था, विचार तत्व। बच्चे लिख रहा है, जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारे देश से संबंधित 10 वाक्यों में अपना विचार लिखो, या 15 अगस्त से संबंधित अपने विचार लिखो 3 पेज में, 2 पेज में, या कुछ भी लाइन से। तो वो जो विचार अभिव्यक्त करते हैं वही जो है उनके लेखन क्षमता का आकलन का मूल आधार रहता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है, ऐसे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है तो क्या रहेगा? कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। बताया था ना शुरू में, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, पहली क्लास के बच्चों के लिए सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ कहानी रहेगा। अब इसमें उस कहानी को सुनकर अपनी भाषा में कहना, ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया ना भाषा और बोली, पहले इसके बारे में देखे थे। यहाँ पर मैंने लिखा है भाषा क्या होता है? सामान्य नहीं, सर्वमान्य नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विचार होती है। इस तरह भाषा की एक लिपि होती है, जबकि बोली की नहीं। अतः भाषा और बोली पूरी तरह से नहीं होती, बल्कि आंशिक तौर पर होती है। क्या होती है? भाषा वैज्ञानिक, है ना। तो भाषा और बोली भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछा है तो यह आंशिक संबंध होती है, पूर्ण ढंग से नहीं होता लेकिन आंशिक रहता है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल में एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन है। देखो ये जो कथन है ना पूर्णतः सत्य है। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दो तो सभी भाषाओं को एक तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। 29वां प्रश्न है कि एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान दायरे के अंदर आता हो। बताओ, उसके खालिस्तान के दायरे के अंदर आता हो तो संज्ञानात्मक, जो उनके संज्ञान में आता है, वह बच्चे किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरीके से बातचीत कर सकती हैं जो उनके संज्ञान में हो। और बच्चे का पूर्ण जो भाषाई विकास है वह 3 साल के अवस्था तक हो ही जाता है। दोस्तों अब अंतिम का ऑप्शन है, अंतिम का प्रश्न है, खालिस्तान वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने की कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर डिस्ग्राफिया, उसके बाद है डिस्कुलेकिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।